Hello, student of class 8th. Today I shall teach you the third part of chapter first of computer. Manipulating data. डाटा में परिवर्तन. मैनिपुलेशन मीन्स टू मेक चेंज इन द डाटा. मैनिपुलेशन का मतलब होता है डाटा में परिवर्तन करना. द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन कैन बी डन. निम्न परिवर्तन कैन बी डन मीन्स किया जा सकता है. ऑन ए टेबल एक तालिका पर. इन एमएस एक्सेस में. एड ए न्यू रिकॉर्ड रो. नए रिकॉर्ड या रो को जोड़ना. टू एड ए न्यू रिकॉर्ड प्लेस द कर्सर. टू एड ए न्यू रिकॉर्ड नए रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए. प्लेस द कर्सर एट द लास्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड. जो कर्सर है उसको फील्ड की लास्ट वैल्यू पर लेके जाएं. एंड सिंपली प्रेस टैब की और टैब की को दबाएं. कर्सर होता है ए ब्लिंकिंग पॉइंट. ए स्मॉल ब्लिंकिंग पॉइंट होता है कर्सर. एड ए न्यू फील्ड कॉलम. न्यू फील्ड या कॉलम को ऐड करना. टू ऐड ए न्यू कॉलम राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर. कॉलम हेडर पर राइट क्लिक करें. एंड चूज इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट कॉलम ऑप्शन को चुनें. ए न्यू फील्ड इज इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ सिलेक्टेड फाइल. जो न्यू फील्ड है वो इंसर्ट हो जाएगी जो चुनी हुई फाइल है उसके लेफ्ट में. अपडेट ए रिकॉर्ड. एक रिकॉर्ड को अपडेट करना, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन लाना. टू अपडेट और मॉडिफाई ए रिकॉर्ड सिंपली क्लिक इन द सेल. रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए जो सेल है उसमें आप क्लिक करें. यू वांट जिसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं. टू अपडेट करने के लिए. एंड टाइप द न्यू वैल्यू और जो चीज आप दोबारा लिखना चाहते हैं वो चीज लिखें. सिंपली क्लिक इन द सेल यू वांट अपडेट. उस सेल में क्लिक करें जिस सेल में आप परिवर्तित करना चाहते हो. सेल आपकी इस तरह की होती है. इस तरह की आपकी सेल होती है, इसे बोलते हैं सेल. टू अपडेट एंड टाइप द न्यू वैल्यू और उस सेल में आप न्यू वैल्यू को लिखें. डिलीट ए रो और कॉलम. किसी रो या कॉलम को डिलीट करना. टू डिलीट ए पार्टिकुलर रो कॉलम. किसी खास रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए. सिलेक्ट द एंटायर रिकॉर्ड और एंटायर कॉलम. पूरे रिकॉर्ड या पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें बाय क्लिकिंग ऑन द रो हेडर और कॉलम हेडर. रो हेडर या कॉलम हेडर पर क्लिक करके. एंड प्रेस द डिलीट की और डिलीट की को दबाएं और राइट क्लिक द माउस या माउस के जो राइट साइड की की होती है उसे दबाएं. इसे राइट साइड की दबाने को बोलते हैं राइट क्लिक. एंड सेलेक्ट डिलीट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड को चुनें. क्लिक यस टू कंफर्म और उसे कंफर्म करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए यस पर क्लिक करें. रिलेशनशिप. रिलेशनशिप मीन्स होता है संबंध. आफ्टर यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल टेबल्स इन योर एमएस एक्सेस डाटाबेस. आफ्टर के बाद यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल टेबल्स. एक मल्टीपल टेबल्स बनाने के बाद. इन योर एमएस एक्सेस डाटाबेस. एमएस एक्सेस डाटाबेस में. यू नीड आपको आवश्यकता होती है. ए वे एक तरीके की. टू टेल एक्सेस एक्सेस को बताने की. हाउ टू ब्रिंग आप कैसे लेके आए. दैट इंफॉर्मेशन जानकारी. टुगेदर अगेन पुनः. जब आप टेबल बना लेते हैं एमएस एक्सेस में तो आपको एमएस एक्सेस को यह बताने की यह जानकारी देने की आवश्यकता होती है कि जो आप इंफॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं होती हैं, उन्हें साथ किस तरह से लेके आए. द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज टू डिफाइन रिलेशनशिप. द फर्स्ट स्टेप जो पहला कदम होता है इन दिस प्रोसेस इस प्रक्रिया में. इज मीन्स होता है टू डिफाइन परिभाषित करना. रिलेशनशिप संबंध को. बिटवीन द टेबल्स टेबल के मध्य.
आफ्टर क्रिएटिंग रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद यू कैन क्रिएट क्वेरीज, आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, जानकारी बना सकते हैं। फॉर एमएस, एमएस के लिए, एंड रिपोर्ट्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल टेबल्स एट वंस। फॉर एमएस, एमएस के लिए, एंड रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट बना सकते हैं। टू डिस्प्ले, दर्शाने के लिए, इंफॉर्मेशन, जानकारी, फ्रॉम सेवरल टेबल्स, अनेकों टेबल्स से, एट वंस, एक बार में। ए रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग डाटा इन की फील्ड्स, जो एक रिलेशनशिप होती है वो कार्य करती है बाय मैचिंग डाटा, डाटा को मिलाने पर, इन की फील्ड, मुख्य क्षेत्र में। यूजली, प्राय, ए फील्ड विद द सेम नेम, जो फील्ड होती है वो समान नाम के साथ, इन बोथ टेबल्स, दोनों तालिकाओं में होती है। जो एक फील्ड होती है समान नाम के साथ दोनों तालिकाओं में होती है। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर मामलों में, दीज मैचिंग फील्ड्स आर द प्राइमरी की, जो ये मैचिंग फील्ड्स होते हैं वो प्राइमरी की होते हैं। फ्रॉम वन टेबल, एक तालिका से, विच प्रोवाइड्स, जो कि प्रदान करते हैं, ए यूनिक आइडेंटिफायर, एक अनुपम पहचानकर्ता, आइडेंटिफायर मीन्स पहचानकर्ता, फॉर ईच रिकॉर्ड, प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए, एंड ए फॉरेन की, और एक बाह्य की प्रोवाइड करते हैं, इन द अदर टेबल, अन्य तालिका में। ये जो मैचिंग फील्ड होते हैं वो एक टेबल से प्राइमरी की देते हैं, विच प्रोवाइड्स, जो कि हमें प्रदान करती है, ए यूनिक आइडेंटिफायर, एक अनुपम पहचानकर्ता, फॉर ईच रिकॉर्ड, प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए, एंड ए फॉरेन की, और एक बाह्य की देती है, इन द अदर टेबल, अन्य तालिकाओं के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, स्टूडेंट कैन बी एसोसिएटेड विद देयर रिजल्ट, जो विद्यार्थी हैं वो शामिल किए जा सकते हैं, विद देयर रिजल्ट, उनके परिणाम के साथ, बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बनाने के साथ, बिटवीन द स्टूडेंट टेबल एंड रिजल्ट टेबल, स्टूडेंट टेबल और रिजल्ट टेबल के साथ संबंध स्थापित करने के बाद, यूजिंग द रोल नंबर फील्ड, आप रोल नंबर फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कैन बी एसोसिएटेड, विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है, विद देयर रिजल्ट, उनके परिणाम से, बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप, संबंध स्थापित करके, बिटवीन द स्टूडेंट टेबल एंड द रिजल्ट टेबल, स्टूडेंट टेबल और रिजल्ट टेबल के मध्य, यूजिंग द रोल नंबर फील्ड, रोल नंबर फील्ड का उपयोग करके। टू क्रिएट ए रिलेशनशिप, फॉलो द गिवन स्टेप, रिलेशनशिप बनाने के लिए निम्न स्टेप का पालन करें। स्टेप फर्स्ट, क्रिएट बोथ द टेबल्स एंड ओपन वन ऑफ देम इन डाटा शीट व्यू। क्रिएट बोथ द टेबल, दोनों तालिकाएं तैयार करें, एंड ओपन वन ऑफ देम, और उनमें से एक को खोलें, इन डाटा शीट व्यू, डाटा शीट व्यू में, एंड क्लिक डाटा शीट टैब ऑन द रिबन, और रिबन पर डाटा शीट टैब पर क्लिक करें। स्टेप 2, क्लिक रिलेशनशिप फ्रॉम रिलेशनशिप्स ग्रुप, रिलेशनशिप्स ग्रुप में से रिलेशनशिप पर क्लिक करें। द शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो जो शो टेबल डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखता है। स्टेप 3, सिलेक्ट द टेबल्स एंड देन क्लिक द ऐड बटन, सिलेक्ट द टेबल्स, टेबल्स को चुनें, एंड देन, और तब, क्लिक द ऐड बटन पर क्लिक करें। सिलेक्ट अनदर टेबल टू लिंक, सिलेक्ट अनदर टेबल, अन्य टेबल को चुनें, टू लिंक, जोड़ने के लिए, क्लिक ऐड बटन, और ऐड बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4, क्लिक क्लोज बटन, और फिर क्लोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप 5, ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल, ड्रैग द प्राइमरी की को ड्रैग करें, ऑफ द पेरेंट टेबल की, जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की है उसे ड्रैग करें, खींचें।
हेयर जहाँ स्टूडेंट टेबल, जहाँ पर स्टूडेंट टेबल हो, टेबल मतलब तालिका, एंड ड्रॉप इट इनटू द सेम फील्ड इन द चाइल्ड्स टेबल, और उसे वहां तक लेके आए उस क्षेत्र में जहां पर चाइल्ड टेबल है, हियर रिजल्ट टेबल, जहां पर जो रिजल्ट टेबल है, परिणाम तालिका। द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, तो जो आपको एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखता है। स्टेप 6, क्लिक क्रिएट बटन, क्रिएट बटन पर क्लिक करें। यू सी द रिलेशनशिप क्रिएटेड, आप देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो गया। सेव योर वर्क, और जो आपने कार्य किया है उसे सेव कर दें। ओपनिंग एंड एग्जिटिंग एक्सेस डाटाबेस, जो मौजूदा एक्सेस डाटाबेस है उसे खोलना। स्टेप 1, क्लिक द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पर क्लिक करें, एंड देन ओपन, और ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो खुलता है। स्टेप 2, लुक फॉर द फोल्डर, और उस फोल्डर को देखें, वेयर मीन्स जहाँ द डाटाबेस इज सेव्ड, जो डाटाबेस है वो सेव किया गया है। स्टेप 3, क्लिक द डाटाबेस, डाटाबेस पर क्लिक करें, टू ओपन, खोलने के लिए, एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन, और उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करें। तो जो आपका डाटाबेस है वो खुल जाएगा। समरी, समरी का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण या सारांश। डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विद डाटा, जो डाटाबेस होता है वो संबंधित तालिकाओं का डाटा के साथ एक संग्रह होता है। MS एक्सेस इज ए पावरफुल प्रोग्राम टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस, जो MS एक्सेस होता है वो एक पावरफुल प्रोग्राम होता है टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस, डाटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक, जो टेबल होती है वो किसी विशेष टॉपिक के डाटा का एक संग्रह होती है। ए टेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइज द नेम, साइज एंड टाइप्स ऑफ वेरियस फील्ड्स, जो टेबल स्ट्रक्चर होती है वो पहचान करती है नाम, आकार और प्रकार को, ऑफ वेरियस फील्ड्स, विभिन्न क्षेत्रों के। प्राइमरी की रेफर्स टू वन और मोर फील्ड, जो प्राइमरी की होती है वो एक या उससे अधिक क्षेत्र होते हैं। कॉलम्स विच यूनिकली आइडेंटिफाई, जो कि अनुपम रूप से पहचानती है ईच रिकॉर्ड, प्रत्येक रिकॉर्ड को, इन ए टेबल, एक तालिका में। अब आपका लेसन जो है वो फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपको जो नोटबुक का वर्क है वो आपको PDF में मिल जाएगा। इस लेसन को पढ़ने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।